ब्लैक क्लोवर सीरीज में हमें बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर दिखाए गए हैं, जिनमें से कुछ मैजिक नाइट हैं, कुछ डेविल हैं, कुछ पैलाडीन हैं और कुछ इल्फ हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है इनमें से टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन से हैं? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बताऊंगा ब्लैक क्लोवर के। लेकिन रैंकिंग शुरू करने से पहले मेरी तुम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे शायद तुम्हारा कुछ ना हो, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ। तो चलो अब शुरू करते हैं मेन वीडियो को और स्टार्ट करते हैं रैंकिंग। नंबर 10, ज़ेनन ज़ोग्रेटिस। इस बंदे को तुमने ब्लैक क्लोवर के सीजन 4 में देखा होगा कि ये कैसे क्लोवर किंगडम में आया और फर्स्ट स्क्वाड के कैप्टन विलियम और उसकी पूरी स्क्वाड को मारकर चला गया, और साथ ही साथ ये स्क्वाड 8 के कैप्टन यानी कैप्टन यामी को भी टांग कर ले गया था। और तब हमें इसका मैजिक दिखाया गया था बोन मैजिक, लेकिन बाद में हमें पता पड़ता है ये एक डेविल होस्ट भी है, और इसने जिस डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है वो है सुप्रीम डेविल, जिसका नाम है बेल्ज़ेबब, और ये उसका मैजिक यूज कर सकता है जो कि है स्पार्टियल मैजिक। और ये मैजिक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ज़ेनन इससे स्पेस तक को बेंड कर सकता है, और ये इन दोनों मैजिक का यूज एक साथ कर सकता है, यानी अपने बोन मैजिक और बेल्ज़ेबब की स्पार्टियल मैजिक का यूज एक साथ कर सकता है कंबाइंड करके। और ऐसा करने पे ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि इसे रोकना इम्पॉसिबल है, और ये पूरे स्पेड किंगडम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। नंबर 9 पर आते हैं दो कैरेक्टर, फर्स्ट विजार्ड किंग लेमियल सिल्वामिलियन और इल्फ लीडर लीच। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट विजार्ड किंग के बारे में। ये हमें देखने को मिला था ब्लैक क्लोवर के सीजन 3 में, और हमें इसकी शॉर्ट बैक स्टोरी भी बताई गई थी। लेकिन अगर बात करें इसकी पावर की तो ये यूज करता है लाइट मैजिक का, और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूँ, लाइट मैजिक एक रेयरेस्ट मैजिक है, और लाइट मैजिक की वजह से ही इसे मिलती है इमेंस स्पीड, और ये माना जोन का भी यूज कर सकता है। और बहुत सारे लोगों की ये कंफ्यूजन है कि इसके पास कौन सी ग्रीमोर है, तो मैं बता देता हूँ, इसके पास है फोल लीफ ग्रीमोर। अब बात करते हैं लीच के बारे में। हमें सीजन 3 में इसकी भी एक शॉर्ट बैक स्टोरी दिखाई गई थी, और हमें बताया गया था ये यूज करता है शॉर्ट मैजिक का, और इसके पास भी बिल्कुल फर्स्ट विजार्ड किंग की तरह 4 लीफ ग्रीमोर थी, जो कि करप्ट होके 5 लीफ बन गई, और फिलहाल है वो आस्था के पास, और इस ग्रीमोर में रहता है लीबे। और ये बंदा बहुत सारे फॉरबिडन मैजिक का भी यूज कर सकता है, और ये यूनियन मैजिक का भी यूज कर सकता है फर्स्ट विजार्ड किंग के साथ। अब इसमें होता यह है कि फर्स्ट विजार्ड किंग और इल्फ लीडर लीच ये दोनों मिलकर अपने मैजिक को कंबाइंड करते हैं और अटैक करते हैं। और अगर इसकी एबिलिटीज की बात करें तो ये स्वॉर्ड्समैनशिप में मास्टर है, क्योंकि इसका मैजिक ही स्वॉर्ड मैजिक है, और इसके पास इमेंस स्पीड और इल्फ होने की वजह से इमेंस मैजिक पावर भी है। नंबर 8, मॉरिस। जो लोग एनिमे में देखते हैं वो इसके बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये हमें मांगा में दिखाया गया है, और पहले ये डार्क ट्रेड का मेंबर था, लेकिन अब ये एक पैलाडीन बन चुका। और अगर इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो ये मॉडिफिकेशन मैजिक का यूज कर सकता है, लेकिन जब ये डार्क ट्रेड में था तो इसे ग्रेविटी मैजिक भी मिला था लूसीफेरो से, और फिर बाद में लूसीफेरो मैनिफेस्ट होता है तो इससे वो मैजिक ले लेता है। लेकिन उसी के कुछ टाइम बाद इसे लूसियस पकड़ लेता है और देता है अर्थ मैजिक, और बना देता है एक पैलाडीन। और इसकी हाफ बॉडी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी, लेकिन लूसियस अपने मैजिक से उसे रीजनरेट भी कर सकता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और ये सीरीज का वन ऑफ द इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। तुम ऐसा भी कह सकते हो सीरीज में अब तक जितने भी कैरेक्टर दिखाए गए हैं उनमें ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। और ये रहता तो स्पेड किंगडम में है, लेकिन इसकी ग्रीमोर है डायमंड किंगडम की। और कुछ टाइम पहले मांगा में इसकी बैटल भी हुई थी मैरियो लियोना के साथ, जिसमें इसने मैरियो लियोना को ऑलमोस्ट मार दिया था, लेकिन फिर मैरियो लियोना एक स्पेल का यूज करती है और अपनी पावर बूस्ट करके इसे मार देती है। नंबर 7, मॉर्जन फॉस्ट। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूँ, ये भाई है हमारे ब्लैक क्लोवर के वाइस कैप्टन नेच का, जो कि नेच की वजह से मर गया था। और अगर बात करें इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की तो ये लाइट मैजिक का यूज कर सकता है, लेकिन पैलाडीन बनने के बाद इसे डार्क मैजिक मिला। और जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ, लाइट और डार्क मैजिक वन ऑफ द किलर कॉम्बिनेशन है ब्लैक क्लोवर सीरीज का, और ये एक पैलाडीन है जिस वजह से इसकी मैजिक पावर बहुत ज्यादा है, और हमने इसकी फाइट भी देखी है कैप्टन यामी के साथ। और फिलहाल तो ये कैप्टन यामी को मार रहा है बहुत बुरी तरीके से, और उसका कारण ये भी हो सकता है क्योंकि कैप्टन यामी अभी लड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनके सामने उनका सबसे खास दोस्त खड़ा है, जो कि कई साल पहले मर चुका था। और अब तुम समझ गए होगे ये दोस्ताना वाला कॉमन मोमेंट चल रहा है एनिमे का, जो कि हर सीरीज में होता है। नंबर 6, मैरियो लियोना वर्मिलियन। अगर टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की लिस्ट बने और ये ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम सबने इसके जलवे एनिमे सीरीज में देखे हैं, और मांगा वालों ने तो कुछ ज्यादा ही देखे हैं, और हम सबको पता है ये फायर मैजिक का यूज करती है, लेकिन उसके साथ साथ ये रीइंफोर्समेंट मैजिक का भी यूज करती है, जिससे इसकी फिजिकल एबिलिटीज बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाती हैं। और फिलहाल इनने एक नया स्पेल खोला है, जिससे इसने अपने मरे हुए लोगों को दोबारा जिंदा कर दिया था अपने मैना से, लेकिन वो परमानेंट जिंदा नहीं हुए, वो सिर्फ मैना की फॉर्म में है।
और मैरियो लियोना भी बिल्कुल मैना की फॉर्म में चली गई थी और इसी वजह से वो मॉरिस को हरा पाई थी, वरना ये मॉरिस को नहीं हरा पाती। और अगर इसकी एबिलिटीज की बात करें तो ये मास्टर है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, और मेरी नजर में पूरी ब्लैक क्लोवर सीरीज में फायर मैजिक का इससे अच्छा यूज तो कोई नहीं कर सकता। नंबर 5 यामी सुकीहीरो। अगर तुमने इसे सिर्फ एनिमे में देखा है तो तुम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन मांगा वालों को पता है ये हिनो कंट्री से बिलोंग करता है और ये बहुत खास क्लैन में पैदा हुआ था जिसका नाम है यामी क्लैन। और इस क्लैन के लोगों के पास है डार्क मैजिक जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक है। और एंटी मैजिक के अलावा हमें यही मैजिक दिखाया गया है जो डेविल पे बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है, और ये अपने डार्क मैजिक से किसी भी अटैक को एब्जॉर्ब कर सकता है और उसे काट सकता है। और हमने सीरीज में भी देखा है कि कैसे इसने ब्लैक होल क्रिएट किया था, और ये मैरियो लियोना की तरह रीइंफोर्समेंट मैजिक का भी यूज कर सकता है। लेकिन तुम एक बार इस आर्मर को देखो, ये इसकी बहन का आर्मर है और वो भी डार्क मैजिक का यूज करती है, और फिलहाल ये भी यामी के साथ है। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि यामी भी फ्यूचर में इस आर्मर का यूज करे? और वैसे भी फिलहाल तो उसकी फाइट मॉर्जन से चल रही है, तो ऐसा होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यामी इससे भी स्ट्रॉन्ग आर्मर को क्रिएट करे। और मुझे ये बताने की तो जरूरत है नहीं कि यामी कितना बैडएस बंदा है, लेकिन अगर इसकी बाकी एबिलिटीज की बात करें तो ये मास्टर है स्वॉर्ड्समैनशिप में, और पूरे क्लोवर किंगडम में ये इकलौता ऐसा बंदा है जो की एनर्जी का यूज कर पाता था, पर अब इसने आस्था को भी सिखा दिया, इसलिए अब 2 बंदे हो गए। और इसके वेपन की बात करें तो इसके पास है एक कटाना, और बस वही काफी है। नंबर 4 द किंग ऑफ डेविल लूसीफेरो। अब इसके बारे में तो मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। जब इसने एंट्री करी थी ह्यूमन वर्ल्ड में तो इसने सारे के सारे मैजिक नाइट को बहुत बुरा मारा था, और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। इसने सारे मैजिक कैप्टन को एक एक चांटे में साइड किया है और मैरियो लियोना को 3-4 चांटे में, और इसकी टक्कर सिर्फ कैप्टन यामी ले पा रहे थे, वो भी थोड़ी बहुत। और इसके मैजिक की बात करें तो वो है ग्रेविटी मैजिक, और जब इसने इसका यूज किया था तो कैप्टन खड़े भी नहीं हो पा रहे थे इसकी ग्रेविटी में। और ये किंग ऑफ डेविल है, इस वजह से इसके पास इमेंस मैजिक पावर है, और इसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी सबसे ज्यादा है। और सीरीज में हमें इसके 2 होस्ट दिखाए गए हैं, पहला मॉरिस जिसकी मदद से ये मैनिफेस्ट हुआ था ह्यूमन वर्ल्ड में, और दूसरा है दांते। हाँ, यही बंदा जिसे तुमने सीजन 4 में देखा था, जिसे आस्था और यामी ने हरा दिया। और देखो, अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं तो मुझे ये 1 नंबर का निखट चूतिया कैरेक्टर लगता है। इसके पास किंग ऑफ डेविल की मैजिक पावर थी, लेकिन फिर भी ये आस्था और यामी से हारा। और चलो एक बार को ये भी ठीक है, लेकिन दूसरी बैटल होती है इसकी मैग्ना के साथ, और गेस व्हाट क्या होता है, मैग्ना इसे हरा देता है। तो तुम लोग ये मत सोचना कि दांते तो कैप्टन यामी और आस्था से हार गया तो तूने इसे इतनी ऊपर क्यों रखा है, क्योंकि दांते चूतिया कैरेक्टर है पर लूसीफेरो नहीं। नंबर 3 यूनो। स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था इसके पास सिर्फ एक मैजिक है जो है विंड मैजिक, लेकिन जब ये स्पेड किंगडम में जाता है तो इसे एक और ग्रीमोर मिलती है, और उस ग्रीमोर में इसे स्पेड किंगडम का रेयर मैजिक मिलता है जो है स्टार मैजिक। और यूनो ने अपने इन्हीं दोनों मैजिक का यूज करके जेनन को हराया था, जो कि इस लिस्ट में नंबर 10 की पोजीशन होल्ड करता है। और हमें इसके पास विंड स्पिरिट भी दिखाई गई है जिससे इसकी पावर इमेंसली बूस्ट हो जाती है, और ये स्पिरिट मैजिक का भी यूज कर सकता है जिसमें ये स्पिरिट के साथ कंबाइंड हो जाता है। और कैप्टन यामी एंड मैरियो लियोना की तरह ये रीइंफोर्समेंट मैजिक का भी यूज कर सकता है। और तुम्हें ये तो पता ही होगा कि ये मैजिक से ब्लेस है, इसके पास बहुत ज्यादा मैना पावर है, और फिलहाल इसकी मांगा में बैटल चल रही है लूसियस के साथ। नंबर 2 चैड आस्था। देखो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। इसके पास अपना खुद का कोई भी मैजिक नहीं है, ये यूज करता है लीबे के एंटी मैजिक का, और ये उसके साथ यूनाइट मोड में भी जा सकता है। और इस मोड में जाने के बाद ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि इसने किंग ऑफ डेविल के 2 टुकड़े कर दिए थे। और फिलहाल तो ये पूरी ब्लैक क्लोवर सीरीज का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। और इन सब चीजों में कहीं ना कहीं हाथ इसकी स्वॉर्ड्स का भी है, जिनकी अलग अलग एबिलिटी है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूँ, इसके पास 4 स्वॉर्ड हैं, और उन चारों स्वॉर्ड्स की ही अपनी अलग अलग एबिलिटी है। एक स्वॉर्ड किसी भी मैजिक को रिफ्लेक्ट कर सकती है, दूसरी स्वॉर्ड किसी भी मैजिक को काट सकती है, तीसरी स्वॉर्ड किसी भी मैजिक को एब्जॉर्ब कर सकती है, और चौथी स्वॉर्ड इसे कैप्टन यामी ने दी है जिसकी एबिलिटी है सिर्फ मारना। और इसकी स्वॉर्ड के बारे में ये मैंने शॉर्ट में बताया है, अगर लॉन्ग में जानना है तो ओल्ड चैनल की ये वीडियो देख लेना। और अगर इसकी बाकी एबिलिटीज की बात करें तो ये एक एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन है, और ये की एनर्जी का भी यूज कर सकता है, और उसकी एडवांस लेवल जेटिन का भी यूज कर सकता है। और ये टेक्निक इसने सीखी थी कैप्टन यामी के होम टाउन हीनो कंट्री में कैप्टन यामी की बहन से। नंबर 1 लूसियस जोग्रेटिस। इस बंदे को तुमने विजार्ड किंग जूलियस के रूप में देखा होगा, और ये जूलियस की सेकंड सोल है। और अगर इसके मैजिक की बात करें तो वो है सोल मैजिक, लेकिन इसने बाद में आस्तारोथ से टाइम मैजिक ले लिया था जो कि एक सुप्रीम डेविल है, और लूसीफेरो को मारकर उसका हार्ट कंज्यूम कर लिया जिससे इसे मिला ग्रेविटी मैजिक। और अब है इसके पास 3 स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक, लेकिन इतना काफी नहीं था, इसने अपने तीनों भाई बहन के मैजिक को भी एब्जॉर्ब कर लिया जो कि इसके थ्रोन से कनेक्टेड हैं। और उन मैजिक का नाम है बॉडी मैजिक, ब्लड मैजिक
और बोन मैजिक, और इन सब मैजिक पावर की मदद से ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि ये किसी की भी बॉडी और सोल को रीजनरेट कर सकता है या फिर रिक्रिएट कर सकता है, और इन्हीं सब चीजों का यूज करके ये नॉर्मल ह्यूमंस को पैलाडीन में बदल रहा है। और अगर इसकी बाकी एबिलिटीज की बात करें तो इसके पास बहुत ज्यादा मैजिक है, तुम ऐसा कह सकते हो सीरीज में सबसे ज्यादा मैजिक इसी के पास है। और बाकी तो मैंने इसके बारे में अपनी मांगा वीडियो में कवर कर ही रखा है, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा मेरे ओल्ड चैनल पर। लेकिन अगर तुम कमेंट करते हो कि इस चैनल पे भी मैं वो सब चीजें डालूं तो मैं उन वीडियोस को दोबारा बना दूंगा। और बस आज की वीडियो में इतना ही था, लेकिन अगर तुम ब्लैक क्लोवर की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो तुम्हारी स्क्रीन पे शो हो गई होंगी, तुम देख सकते हो। सारी ही वीडियो इंटरेस्टिंग है, तुम्हें मजा जरूर आएगा। तो जाओ जल्दी जाकर देखो, मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ।